So let's see our next question. We have to prove that cos inverse 4 by 5 plus cos inverse 12 by 13 is equals to cos inverse 33 upon 65. Alright. So यहाँ पे हमारे पास cos inverse x plus cos inverse y का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने की सोच सकते हैं, बट याद रखिएगा ये फॉर्मूला सिर्फ हमारी हेल्पिंग बुक्स में गिवन है, एनसीईआरटी बुक्स में नहीं गिवन, और सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम लोगों को इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी नहीं करना। ऑल्दो हमारे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के दो फॉर्मूले डिफाइंड है हेल्पिंग बुक के अंदर, बट हमें उनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ऑलराइट। सो हमारा मेन टास्क होगा पहले इन सारे के सारे इन्वर्सेस को कन्वर्ट करना tan इनवर्स की फॉर्मेट में। तो मान लीजिए हम लोगों ने इसको मान लिया LHS, और LHS के अकॉर्डिंग ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इस एंगल के लिए हमारे पास जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा कुछ ऐसा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है वाला। तो कॉस हमारा होता है b/h, तो b है हमारे पास 4, h है हमारे पास 5, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास p आने वाला है वो आने वाला है 3। सिमिलरली इस वाले एंगल के लिए जो हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म होगा वो होगा कुछ ऐसा। कॉस भी हमारा होता है b/h, तो यहाँ है हमारे पास 12, यहाँ है हमारे पास 13, 169 में से 144 जाएंगे 25 बचेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5। तो ये दोनों के दोनों इन्वर्सेस जब tan में कन्वर्ट होंगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स, एंड दिस विल बी p/b, इट मीन्स 3/4, एंड प्लस tan इनवर्स अगेन, एंड दिस विल बी p/b, इट मीन्स 5/12। ओके, हमने सिर्फ एलएचएस को देखा, आरएचएस हम बाद में जाएंगे। ओके, देन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, बट देखना पड़ेगा हमें कि x इंटू वाई करने पे आपको एक्चुअल में कितना मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये है आपके पास 15 और ये है आपके पास 48, तो ऑब्वियसली आपको लेस देन 1 मिल रहा है। इट मीन्स आप सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स का, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स एंड देन a प्लस b एंड देन होल अपॉन में आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो आपके पास आएगा यहाँ पे 1 माइनस में a इंटू वॉट b। ओके, सो इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे फर्दर, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें ऑब्टेन होगा tan इनवर्स एज इट इज़, एंड दिस विल बी व्हाट, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 48, एंड देन ये मल्टीप्लाई होगा हमारा 12 से, तो यहाँ हो जाएगा 36, प्लस ये मल्टीप्लाई हमारा होगा 4 से, तो यहाँ हो जाएगा आई थिंक 20। ओके, नाउ होल अपॉन में आपके पास क्या आएगा, तो ये हो जाएगा अगेन 48 माइनस 15 करने पे आपको मिलेगा 33 आई गेस। ओके, ठीक है, और अपॉन में आपके पास 48 ऑलरेडी था, तो आपको मिलेगा 48 से 48 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपको मिलेगा यहाँ पे tan इनवर्स, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 56 अपॉन दिस विल बी 33। ओके, दिस विल बी 56 अपॉन 33। ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास आंसर आया वो tan इनवर्स में हमें प्रूफ करना था, वैसे cos इनवर्स में। तो क्यों ना हम लोग इसका या फिर इसका भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमने यही इसका ट्रायंगल ड्रॉ किया इस एंगल का, तो ये हो जाएगा P यानी कि 56 एंड ये हो जाएगा B यानी कि 33। तो आप ध्यान से देखिए, जब आप इनको स्क्वायर्स करके सॉल्व करके ऐड करेंगे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे जो चीज़ मिलने वाली है वो एग्जैक्टली 65 का ही स्क्वायर मिलने वाला है। ओके, ध्यान से देखिए, तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम बोल सकते हैं cos इनवर्स, और cos क्या होता है आपका, तो cos होता है आपका b/h, तो वो हो जाएगा आपका 33 अपॉन 65। तो ध्यान से देखिए कि आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी, बिल्कुल हाँ आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी। सो ये आपका हो गया इज इक्वल्स टू RHS, एंड हेंस आप लोगों ने इस सवाल को भी यहाँ पे प्रूव कर दिया। ऑलराइट। सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के वैसे हमारे पास दो तरीके डिफाइंड है हमारी एनसीईआरटी बुक्स में। एग्जांपल्स में इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया हम लोग सबको tan इनवर्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें एंड देन अपने सवाल को सॉल्व करें। एक और तरीका हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस टाइप के सवालों को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमारे पास कुछ और इन्वर्स यहाँ होता है, कुछ और इन्वर्स यहाँ होता है, एंड देन कुछ और इन्वर्स मान लीजिए यहाँ पे होता है जो कि tan के फॉर्मेट में ना हो, या फिर कहीं ना कहीं पे tan हो बट कहीं ना कहीं पे साइन कॉस भी आपके हो सकते हैं। ओके, तो ये मेथड नंबर 1 है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलिए लोग देखते हैं कि इसको हम लोग और किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग वैलिड होगा। ऑलराइट, सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स सी अनदर मेथड टू सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन जो हमारे लिए वैलिड होगा CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर है cos इनवर्स 4/5
एंड देन कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स 33/65 के फॉर्मेट में। ऑलराइट, सो याद रखिएगा हमारे पास तरीका नंबर 1 कौन सा होता है, तो वो होता है हमारे पास क्यों ना हम इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें एंड इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, देन वहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दें एंड देन हम लोग जो हमारे पास आंसर आएगा उसको कन्वर्ट कर ले या तो हम लोग cos इनवर्स के फॉर्मेट में, या फिर क्यों ना हम इसको ही पहले कन्वर्ट कर ले tan इनवर्स के फॉर्मेट में। जो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास वही आंसर हमारे पास यहाँ पे आ चुका होगा। ओके, देन फटाफट देखिए यहाँ पे मेथड नंबर 2 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए बहुत इजी है, आप सबको पता है कि cos इनवर्स में अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है तो ये एक्चुअल में एक एंगल है और ये भी एक्चुअल में एक एंगल होता है और सिमिलरली ये भी एक्चुअल में एक एंगल ही होता है। तो क्यों ना हम लोग एक काम करें, हम लोग बोलते हैं लेट, हमने एक मान लिया x एंगल जो हमारा बराबर है cos इनवर्स 4/5 के, ये x एंगल है एक्चुअल में, ठीक है। एंड हमने एक और काम क्या किया, हमने बोला कि हम लोग ये भी मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है cos इनवर्स 12/13 जो हमारे पास है वो एक एंगल y है। याद रखिएगा जब कभी भी आपके पास cos इनवर्स सम वैल्यू इज इक्वल टू सम एंगल होता है तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये आपने बोथ साइड्स cos फंक्शन अप्लाई कर दिया, मान लीजिए तो cos से cos इनवर्स हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ बच जाएगा cos और ये हो जाएगा 4/5 यहाँ बच जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos x। बच्चे मन में ये भी सोचते हैं क्यों ना हम इस cos को लेके इस तरफ आ जाए तो ये इन्वर्स यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास नॉर्मल और यहाँ से इन्वर्स हट जाएगा। तो आप सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन मैथमेटिकली गलत है। ओके, देन cos मल्टीप्लाई यहाँ भी कीजिए, cos मल्टीप्लाई यहाँ भी कीजिए तो आपको मिलेगा cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 12/13 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा cos y। तो याद रखिएगा इन्वर्सेस से आपने एंगल्स के फॉर्मेट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बनाए और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को लिख लिया। तो ये पहला स्टेप करना है आप लोगों को, जो भी यहाँ पे टर्म्स दे रखी हैं उन टर्म्स को आपको एंगल अज्यूम करना है एंड देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख देना है यहाँ पे और उस वैल्यू को यहाँ लिख देना है सेपरेटली अलग अलग करके। ओके, देन ध्यान से देखिए, अब आपको नोटिस करना है कि आपको RHS में क्या चीज़ प्रूफ करनी है। तो आपको RHS में cos इनवर्स प्रूफ करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ लगा हुआ है दोनों का प्लस, हमने इसको माना था एंगल x और इसको माना था एंगल y। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम लोग यहाँ पे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ऐसा देखिए हमने क्यों किया, बिकॉज यहाँ हमें प्रूफ करना था cos, तो हमने यहाँ पे लिखा cos, यहाँ लगा हुआ था एक्चुअल में प्लस तो इसलिए हमने x प्लस वाई लिखा। अगर हमें यहाँ लिखा होता माइनस तो हम लिखते हैं यहाँ पे x माइनस, अगर हमारे पास यहाँ पे होता साइन तो हम लोग अप्लाई करते हैं साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला। इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिए अपने। ओके, आप मुझे बताएं कि cos x प्लस वाई का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है cos a यानी कि cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ओके, सो ये तो हमें पता है कि इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन ये होता है हमारे पास। ना ध्यान से देखिए आपको इस फॉर्मूले में रिक्वायर्ड क्या क्या है। तो आपको रिक्वायर्ड है cos x cos y sin x sin y। तो cos x क्या आपके पास है, हाँ cos x मेरे पास है। क्या आपके पास cos y है, हाँ cos y भी मेरे पास है। लेकिन क्या आपके पास sin x और sin y है, तो वो आपके पास नहीं है। तो केवल हम यहीं से इन दोनों को भी निकाल लें। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है जो cos होता है वो एक्चुअल में होता है b/h, b का मतलब 4 और h का मतलब 5। तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा ऑब्वियसली 3। तो आप बोल सकते हैं इसके वजह से आपको मिल जाएगा sin x इज इक्वल्स टू आपको ऑब्टेन क्या हो जाएगा, sin x होता है आपका p/h यानी कि 3/5। सिमिलरली यहाँ देखिए आप इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए तो cos होता है आपका b/h, b का मतलब हो जाएगा 12, h का मतलब हो जाएगा 13, तो ऑब्वियसली यहाँ 5 आने वाला है आपके पास। तो sin y कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, तो वो हो जाएगा आपके पास p/h यानी कि sin y भी आपके पास आ चुका है। नाउ इसमें आप सारी वैल्यूज़ को पुटअप कीजिए तो आपको मिलेगा, देखिए क्या आपको मिलेगा, cos x है आपके पास 4/5, cos y है आपके पास 12/13 माइनस sin x है आपके पास 3/5 एंड sin y है आपके पास 5/13। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है क्या, तो आप कैंसिल आउट मत कीजिए। आप ये देख लीजिए 13 × 5 कितना होता है, तो आई थिंक वो 65 होता है। ओके, एंड ये हो जाएगा आपका 48 माइनस यहाँ पे फिर से आएगा आपके पास 65 एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 15। तो अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट, 33/65। तो आपको ये चीज़ किसकी ऑब्टेन हुई है, तो आपको ये ऑब्टेन हुआ है cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपको मिल गया है 33
अपॉन 65। देखिए इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। अब आपको पता है cos x प्लस वाई की वैल्यू आपको ये चीज़ मिल चुकी है, जहाँ पे x क्या है, x आपके पास ये पूरी चीज़ है एंड y आपके पास क्या है, तो y ये वाली पूरी चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ प्लस ये चीज़ इज इक्वल टू ये चीज़ दिखाने, इसका मतलब यहाँ से आपको एक cos हटाना पड़ेगा। तो आप एक सिंपली काम कीजिए, cos इनवर्स फंक्शन यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए एंड cos इनवर्स फंक्शन यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। आप उसको लिख के दिखाते नहीं है, ठीक है। तो cos इनवर्स इंटू cos करने पे आपको चीज़ वैनिश आउट हो जाएगी। तो आपको क्या ऑप्टेन होगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ ऑप्टेन होगा आपके पास सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स यहाँ लगा रहेगा और आपको मिल जाएगा 33 अपॉन 65। तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू का पुटअप कीजिए आप यहाँ पे। x की वैल्यू क्या थी आपकी, x की वैल्यू थी आपकी कॉस इनवर्स 4/5 एंड y इज व्हाट, y इज कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू में क्या मिल गया आपको, कॉस इनवर्स 33/65। तो देखिए ध्यान से, ये चीज़ आप लोगों ने प्रूव कर दी। ओके दोबारा देखिए इस पूरे सवाल को। हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं दो तरीकों से। एक तरीका है हमारे पास इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है एंड देन इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। देन आप लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और LHS इक्वल टू RHS आप वहाँ पे प्रूफ कर दीजिए। एक और फॉर्मूला क्या है आपके पास, जो भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है उन सबको आप कुछ एंगल्स मान लीजिए। तो एंगल x मान लिया आपने इस चीज़ को और एंगल y मान लिया आपने इस चीज़ को। नाउ इन एंगल्स की मदद से आप लोग नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, बिकॉज कॉस इनवर्स वहाँ जाने के बाद बन जाएगा कॉस, कॉस इनवर्स वहाँ जाने के बाद बन जाएगा कॉस। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। ऐसा क्या होता है आपके पास, आप दोनों साइड कॉस फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। ओके नाउ ध्यान से देखिए, आपको हमेशा जो चीज़ यहाँ दे रखी है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है यहाँ पे। अगर वहाँ दिया होता साइन तो आप लिखते हैं यहाँ पे साइन, अगर वहाँ दिया होता tan तो आप लिखते हैं यहाँ पे tan। और अंदर आपको x प्लस वाई करना है या फिर x माइनस वाई करना है, वो डिपेंड करता है आपका यहाँ वाली वैल्यू पे। अगर यहाँ है माइनस तो आप लिखेंगे x माइनस वाई, अगर वहाँ है प्लस तो आप लिखेंगे x प्लस वाई। और आप सबको पता है इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो वो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो जो भी चीज़ यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो आप ऊपर से डिराइव कर लीजिए। आपके पास cos x था, cos x की मदद से आपने अदर निकाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आपके पास cos y था तो आपने cos y की मदद से अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकाला यहाँ पे एंड देन सबकी वैल्यूज को पुटअप किया आपने यहाँ पे। cos x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिली 33/65। नाउ आपका मेन काम है इस cos को लेके जाना उस तरफ, उसके लिए आपने cos इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे बच जाएगा x प्लस वाई एंड दिस विल बी cos इनवर्स 33/65, जो चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करनी थी। देखिए वही चीज़ आपके पास यहाँ पे आएगी जो आप यहाँ लेके चलेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे साइन है और अगर आप यहाँ पे साइन लिखेंगे तो आपका आंसर साइन इनवर्स की फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बेस हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से एक बार देख भी लीजिए। ओके।